हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे हुएगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में है हमारे पीछे के वीडियोस, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही नीमन सवाल, जी देहात की भाषा में बोला जाता है, वरना आप लोगों की भाषा में बोले तो बहुत ही अच्छे सवाल और अच्छे ट्रिक्स के साथ मैथ में और साइंस, सोशल साइंस सभी चीज में हम लोगों ने समझ कर रखा है। जाइए वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज का ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने बताया है आपको क्या और आगे जाकर बताने वाले हैं क्या कि देखो भाई, सभी जानता है कि तू लोग फॉलो करता है भाई गाइड को, तरह तरह के गाइड को फॉलो करता है, लेकिन गाइड में भी कभी कभी कुछ ऐसी भाषाएं लिखी रहती है, बुक्स में भी कभी कभी ऐसी भाषाएं लिखी रहती है, किसी के नोट्स में भी ऐसी भाषाएं लिखी रहती है जो माथा के ऊपर से जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे है आपका सर, इसके ऊपर से जाएगा, यानी कि समझ में नहीं आता। ठीक है, तो उसी भाषा को हम लोगों ने तोड़कर अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार किया है और एक एक पॉइंट को हम आपको बताएंगे क्या कि एक एक शब्द क्या होगा, कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस सवाल को बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं क्या कि यह सवाल जो है जी बिल्कुल, यह सवाल 2014 के प्रथम पाली में, 2016 के कंपार्टमेंटल एंड 2018 के प्रथम पाली, साथ ही साथ 2020 के प्रथम पाली में ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछ चुका है। ठीक है, ठीक है, समझे? तो ये लगभग 4 एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, और 2020 के बाद पूछे नहीं गए 2021 में, 22 में, तो संभावना बहुत अधिक है कि 2023 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कि इस जो प्रश्न है, ये प्रश्न हम लोगों के ही देश से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड है। जाहिर सी बात है कि हम लोग पढ़ते हैं भाई इंडिया में है तो इंडिया से रिलेटेड होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे कि हिस्ट्री में बहुत सारी है कि यूरोप से रिलेटेड है वगैरह वगैरह, जर्मनी से रिलेटेड है सब, लेकिन ये जो है ना ये भारत से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड है, इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये पूरे ऑल इंडिया के जो जिनको बापू कहा जाता है, महात्मा गांधी के बारे में इसमें जानेंगे कि उन्होंने यह आंदोलन चलाया था और किस प्रकार चलाया था, किस हद तक चलाया था और क्या क्या इसके अंतर्गत हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। यह बोल रहा है क्या कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है क्या कि असहयोग जो आंदोलन था ना, ये प्रथम जन आंदोलन था, यानी कि ये भारत का सबसे पहला जन आंदोलन था। अब जन आंदोलन क्या होता है, जिसमें पूरी भारत की जनता शामिल हो सकती है। ठीक है, कोई भी छटा नहीं रह सकता है, किसी को जातिवाद या फिर किसी के कारण या फिर कोई समाजवाद, क्षेत्रवाद के द्वारा नहीं बांट सकते। ये प्रथम जन आंदोलन था जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो यही जन आंदोलन था, ये स्वीकार तो कर रहा है, इतिहास इस बात को स्वीकार कर रहा है कि प्रथम असहयोग जो आंदोलन था ये प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, लेकिन यही प्रथम जन आंदोलन हुआ कैसे, ये कैसे था प्रथम जन आंदोलन, इसी के बारे में हमको जानना है। चलिए इसमें जैसा कि आप सभी देख सकते हैं क्या कि लिखा हुआ है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन। जाहिर सी बात है कि यहां पर कब चलाया गया था असहयोग आंदोलन, 1920 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, तो नीचे लिख रहा होगा ऑप्शन 1920, 21, 22, 23, 24, कुछ भी लिख देगा। ठीक है, आपको सही ऑप्शन देखकर टिक मारना। ठीक है, तो 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व कहने का मतलब है कि देख रेख में चलाया गया था इस आंदोलन की देख रेख, यानी कि जो ये इस आंदोलन की जो लीडरशिप थी ना, ये इस आंदोलन को चलाने के सबसे प्रमुख जो थे वो कौन थे, तो ये भैया गांधी जी थे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन था। इस मायने में यह असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन साबित हुआ था क्या कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन, जी बिल्कुल। अब कहोगे कि सर आप बोल क्या रहे हो, तो देखो इसमें साफ सही भाषा में एकदम साफ में लिखा हुआ है कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया यह असहयोग आंदोलन था। ठीक है, असहयोग यह जो आंदोलन था इसका नाम था असहयोग आंदोलन। यही असहयोग आंदोलन इस मायने में प्रथम जन आंदोलन था कि इससे पूर्व के सभी आंदोलन आर्थिक या सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा अथवा पूर्ति के लिए चलाए गए थे। आप कहोगे बोल क्या रहे हैं, तो देखो ये था क्या कि गांधी जी का तो भाई सब जानते हो ना कि गांधी जी सभी के समर्थन में रहते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कि उनके लिए भारत की जनता ही सब कुछ थी। ठीक है, और साथ ही साथ बता रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रथम जन आंदोलन था, लेकिन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो वो किसके लिए चलाएंगे, वो ना ही वो किसी धर्म पर, मतलब वो क्या करते थे भैया, वो मतलब जाति धर्म के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो उन्होंने ये जाति के रूप में तो चलाया नहीं होगा, जातिवाद या फिर क्षेत्रवाद के लिए चलाया नहीं होगा, तो उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। और यह प्रथम जन आंदोलन साबित इसलिए हुआ था क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, ऐसा नहीं कि इससे पहले आंदोलन नहीं हुआ था। इतिहास में कई बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं,
ठीक है, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं थी, यानी कि पूरी जनता उसमें भाग नहीं ले सकती थी, कुछ कुछ। अब जैसे कि मान लेते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कभी कभी हिंदू मुस्लिम का राइट्स हो जाता है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो जाएगा, किसी में दंगा फसाद हो जाएगा, उसमें हिंदू भाग लेगा, मुस्लिम भाग लेगा, बेचारा सिख उसमें क्यों फंसने जाएगा क्या? और जो दंगा करवाते हैं ये कहीं आराम से बैठ के मजे कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदू अगर मुस्लिम का राइट होता है तो बीच में हिंदू मुस्लिम आते हैं, ठीक है, कहने का मतलब इधर से हिंदू बोलेंगे जय बजरंगबली, उधर से बोलेंगे कौन सी जो इस्लाम धर्म के लोग सब होते हैं वो कहते हैं अल्लाह अकबर, आएंगे सब और लड़ेंगे सब, ठीक है। इन लोगों को मालूम नहीं होता कि जो दंगा करवाता है ना भैया, वो इनके पीछे कई सारे लीडर्स का हाथ होता है, ठीक है, वोट वोट के लिए करवाते वाले बता देते हैं, छोड़ो इस सब की बात, क्या हम लोग यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए करते थे, इससे पहले जो आंदोलन होता था, ठीक है, जैसे कि अब कोई हो गया, कोई अपने धर्म को बचा रहा है, कोई अपने क्षेत्र में कुछ आंदोलन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि उसके मतलब मान लेते हैं कि कोई भी, जैसा कि था महिलाओं के द्वारा चलाया गया हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है, यही आंदोलन था, ठीक है, समझे नहीं समझे? तो ये भी क्या था, ये एक आंदोलन था, लेकिन ये जन आंदोलन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्षेत्रवाद था, जहाँ पे छोटा सा क्षेत्र में था, ठीक है, वहां पर महिलाओं के द्वारा चलाया गया था ताड़ी को, मतलब वही जो बंद करना होता है ना, वो उसी के कारण बंद करने के लिए, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? फिर चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो ये भी एक छोटा सा जगह पर था, ये कहां पर, ये भैया ये भी था क्या कि जब वहां पे किसानों को पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी गई कुछ कारणवश के लिए, लेकिन खिलौना वाला जो फैक्ट्री था ना उसको दे दिया गया था, ठीक है, इसीलिए वहां पर जन आंदोलन शुरू हुआ था, जन आंदोलन नहीं, वहां पे आंदोलन चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, पेड़ से चिपक चिपक कर सोना। तो ये भी सब आंदोलन थे, लेकिन ये प्रथम जन आंदोलन नहीं बन पाए। इसका कारण था कि किसी न किसी फायदे की वजह से, तो किसान वहां पे वो आंदोलन किए थे अपने फायदे की वजह से कि भैया हमको परमिशन नहीं दिया यहाँ की सरकार को, खिलौना बनाने वाला को कैसे दे दिया, ठीक है, तो वहां की जो फैक्ट्री था तो ना खिलौना बनाने का, उसको दे दिया गया था परमिशन, ठीक है, तो इसी के कारण वहां पे आंदोलन किया था। तो ये आंदोलन किसके लिए था? कहीं ना कहीं अपने हित के लिए। तो इसीलिए ये सब आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन से पहले ये सब बहुत प्रकार के आंदोलन हुए, इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है, लेकिन वो जन आंदोलन नहीं हुए, क्योंकि वो सभी अपने अपने हितों के लिए होता था, किसी विशेष क्षेत्र के लिए या फिर कुछ भी के लिए होता था, ठीक है। लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन था ये जन आंदोलन हुआ, क्योंकि यह ना तो जातिवाद पर ना ही किसी क्षेत्रवाद पर, यानी कि यही ना अपने के लिए नहीं, मतलब कि ये पूरे देश की जनता इसमें भाग ले सकती थी। ऐसी क्या बातें थी उसमें समझेंगे। तो ये जानबे करते हो कि इससे पहले हुआ था अनेक हितों की रक्षा उक्षा के लिए हुआ था, अपने अपने जाति धर्म वगैरह वगैरह क्षेत्रवाद के लिए ये सब आंदोलन हुआ था। लेकिन यह असहयोग आंदोलन था, इस असहयोग आंदोलन के कार्य ही ऐसे थे कि कोई भी जाति कोई भी धर्म के लोग, यानी कि पूरे भारत भर में कहीं कहीं से भी लोग इसमें भाग ले सकते थे। अब कहोगे सर हुआ क्या था, तो देखो यहाँ पे इसमें अपना योगदान कर सके कौन, देखो जबकि असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान दे सके। इस असहयोग से आंदोलन से पहले भी बहुत सारा हुआ था आंदोलन, की जन आंदोलन नहीं हुआ था। इसका कारण था कि इसमें सामाजिक आधार पर किसी वर्ग विशेष के द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा था ये सब आंदोलन। लेकिन यह जो आंदोलन चलाया गया, इस आंदोलन में असहयोग आंदोलन के कार्य ऐसे थे, इस असहयोग आंदोलन में ऐसे ऐसे काम किए जा रहे थे जो कि हर तरह के लोग इसमें अपना योगदान दे सके, ठीक है, कोई भी दे सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी दे सकता है। और इसमें काम क्या था वैसा वैसा करने वाला, जिससे आप भाग ले सकते हैं इसमें, अगर इसमें लीजिएगा तो आप ही एक इसका हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या काम था, तो वो कामें ये थी कि देखो यहाँ पर सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना था। तो सरकारी उपाधियां, जो भी सरकारी उपाधि किसी को दिया गया था, जैसे कि मतलब जानबे कर तो किसी को किसी चीज से नवाजा जाता है, ठीक है, तो उसी सब उपाधि को त्याग करना था कि नहीं भैया ये हमको नहीं चाहिए, तुम्हारी तरफ से ये जो उपाधि दिया गया हमको ये उपाधि हमको पोस्ट पसंद नहीं, हमको ये उपाधि हमको पसंद ही नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, इसका त्याग करना था। साथ ही साथ अवैतनिक पदों का त्याग। तो अवैतनिक पद क्या होता है, कितना कोई भी नहीं मालूम होगा, ठीक है, अवैतनिक पद जिसका मतलब कि वेतन नहीं दिया जाता हो, जिसका कोई वेतन देता ही नहीं हो, किसी पोस्ट पर अगर आप हैं उसका मिल नहीं रहा है, जैसे कि अभी जगह जगह पे होता है, जैसे कि बजरंग दल हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी हो गया, या फिर मुस्लिम लीग में ही हो जाता है कोई, तो उसको जो वहां का जो हेड होता है, वहां का जो क्या होता है भैया महाअध्यक्ष जो होता है, उसको कोई पेमेंट मिलता नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है अवैतनिक पद है। लेकिन पद तो है, बहुत बड़ा पद है, लेकिन वो अवैतनिक पद है, यानी कि क्या है जो पैसा वैसा से नहीं चलता, उस पद के लिए आपको कोई पैसा वैसे नहीं दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार के सरकार के द्वारा जो अवैतनिक पद दिए गए थे ना, ठीक है, अवैतनिक उपाधियों को सरकारी उपाधियों को त्याग करना था, साथ ही साथ अवैतनिक पदों का त्याग करना था, यानी कि जिसके कोई पैसे नहीं मिलते हो, जिसको कोई रुपया वैसा नहीं मिलते हो। कहोगे सर अवैतनिक पदों का त्याग क्यों करना था, जब अगर भाग लेना था तो वैतनिक पद का भी त्याग कर सकते थे। तो भैया जितने करने वाले थे उन्होंने किया भी था, ठीक है, लेकिन मान लो कि किसी की रोजी रोटी अगर उससे चल रही है, ठीक है, तो वो कैसे बेचारा अपना कर सकता है, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए अवैतनिक पदों का त्याग भी इसमें शामिल था। क्या, जिसका कोई पैसा नहीं मिल रहा हो ना, तो उससे आपका घर भी नहीं चल रहा है, तो गरीब से गरीब इंसान भी उस पद को त्याग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अवैतनिक पदों का त्याग सरकारी उत्सवों, ठीक है, बहुत सारी सरकारी उत्सव होती है ना, जैसे कि अभी
अभी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सरकारी उत्सव, यहाँ पे देखो पूरा नेशनल फेस्टिवल के तौर पर यहाँ पे मनाया जाता है, जो भी हमारे भारत मुहूर्त में है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की जो जयंती है 2 अक्टूबर को, ये भी पूरे भारत में मनाया जाता है। तो उस वक्त भी था कुछ सरकारी उत्सव, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। बहुत सारे उत्सव जो थे जो सरकार के द्वारा किए जा रहे थे, मतलब उस वक्त पूरा भारत में मनाया जाता था, ठीक है। लेकिन उससे हम लोग का कोई वास्ता नहीं होता था, इंग्लैंड वाले लोग जो होता था ना, जो हम पे राज करते थे यार, गोरे लोगों का उनका वास्ता। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नहीं, मतलब कि उस वक्त के लोगों ने क्या किया था, इस सरकारी उत्सवों का क्या किया था, उनका भी बहिष्कार कर डाला, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि तुम मनाओ सरकारी उत्सव, हम क्यों मनाए, तुम्हारे के कारण हम क्यों बंद करें एक दिन, ठीक है। कोई भी सरकारी काम या फिर कोई भी अपना काम काज क्यों बंद कर दी, ठीक है। तो सरकारी उत्सवों का इन्होंने बहिष्कार कर दिया, सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का भी बहिष्कार कर दिया। उस वक्त जो चलाए जा रहे थे गोरों के द्वारा, जो सरकारी स्कूलें चलाई जा रही थी, कॉलेजें चलाई जा रही थी, उसमें भी लोगों ने अपने बच्चे को पढ़ने जाने के लिए मना कर दिया, ठीक है। सबसे पहले तो वहां पर भेदभाव होता था बहुत, ठीक है। ये सरकारी स्कूल जब गोरे के वक्त चलता था उस वक्त बहुत भेदभाव हुआ करता था, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की कहानी जब सुनाएंगे ना, आंख में से आंसू निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही एक ऐसा शख्स था भैया, उनके जैसा, भीमराव अंबेडकर के जैसा आज तक ले ना ही मैंने कभी उनके बारे में पढ़ा है, उनके जैसा किसी व्यक्ति के बारे में, और ना ही हमें लगता है कि आगे जाकर कभी ऐसा पढ़ने को मिलेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ यार बचपन से ही इतनी बदसलूकी की गई, उसके साथ जितना अपमानजनक बातें किया गया, उनसे व्यवहार किया गया, लेकिन वही व्यक्ति बड़ा होने के बाद भारत का संविधान लिखते हैं, और भारत के संविधान को भी लिखते हैं तो सभी के हक में बराबर बराबर बांटते हैं, सभी को अपना अपना अधिकार देते हैं। वैसे यार, वैसे जो व्यक्ति थे ना, उनको वो अगर बात करें हम यहाँ पे, तो उनके जैसा व्यक्ति ना ही आगे कभी होगा और ना ही इसी से पहले कभी हुआ था, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो ये क्या था, सरकारी उपाधियों अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का त्याग, ठीक, बिल्कुल सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का त्याग करना था, ठीक है। अब सरकारी स्कूल कॉलेज में से निकल गया भाई बच्चा सब, वहां पर से कहा कि नहीं हम तोरा स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, बात जो हम तोरा सरकारी स्कूल में काला पढ़ जाएंगे। अब जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल सब होता है ना, उसी प्रकार उस वक्त भी क्या किया था, सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया था कि भाई इससे हमको नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ सरकारी न्यायालयों तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार कर दिया गया था। अब सरकारी न्यायालय क्या कहोगे सर जी, न्यायालय तो सरकारी होता है। तो देखो गांव घर में सरपंच उरपंच सब बैठता है कि नहीं बैठता है, समझ में आया कि ना, मुखिया बैठेगा, सरपंच बैठेगा, फलाना फलाना बहुत सारे लोग सब बैठते हैं, ठीक है। पंचायती होता है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं अपने गाँव के लोग सब करते हैं। यहाँ पे कोई सरकार द्वारा स्थापित नहीं, कोई न्यायालय के लिए कोई जज नहीं आता है, यही अपने गाँव के मुखिया सब होता है जो जीतता उतता है यार, और क्या कहते हैं उसको, अपने गाँव के लोग सब होते हैं, समिति उमिति का कुछ इस टाइप का होता है, बहुत सारा है, हमको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं क्योंकि गांव के बारे में ये सब, ठीक है, समझे। तो सरकारी उत्सव ये बात हो गया। तो इस न्यायालय, सरकारी न्यायालयों का भी त्याग करना पड़ा, बहिष्कार करना पड़ा, ठीक है, इस आंदोलन में। तो वो भी लोगों ने किया क्योंकि ये तो सभी कर सकते थे ना, इसमें तो कोई क्षेत्रवाद कोई जातिवाद आ नहीं रहा था। तो सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया, साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया था। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कैसे किया था, जैसे कि देखिए मेड इन इंडिया जो था ना, भारत में जो व्यक्ति बनाता था उसका लोग उसका इस्तेमाल करता था, लेकिन बाहर से अगर कोई बना के भेजा, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करता था। जैसे कि गाड़ी वाड़ी हो गई तो भारत में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी, क्या होती थी, भारत में बनती उनती ये नहीं थी, ठीक है। जैसे कि काठ गाड़ी हो गई तो ये भारत के द्वारा बनाया गया था। तो इस सभी का जैसे कि ये सब भारत में बने गए थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तुएं थी जो क्या थी भैया, तो वो बाहर से विदेशों से लाई जाती थी, तो उसी विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार इत्यादि किया गया था। और इतना सरल काम इसमें दिया गया था ना कि कोई भी व्यक्ति इसमें भाग लेने से वंचित नहीं रहा, ठीक है। सभी ने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जनता ने अपने अपने स्तर के अनुरूप इन कार्यक्रमों में योगदान दिया और इसे प्रथम जन आंदोलन का रूप दिया, इसे प्रथम जन आंदोलन का रूप दे दिया, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। तो यही स्पष्ट रूप से जितनी भी सारी बातें थी ये इंपॉर्टेंट है, VBI है, ठीक है, क्योंकि 2023 के एग्जाम में पूछ सकता है, प्रथम पाली द्वितीय पाली कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।